बहुत छकाया यार, जी। कसम से भाई मैं मान सकता हूँ कि आपकी क्या हालत हुई होगी। नहीं नहीं, लेकिन ये झल्ला गए, मेरे साथ झल्लाए नहीं थे बिल्कुल भी। नहीं भाई हाँ, आपसे मैं देखा इतने झल्ला गए, इतने झल्ला गए, मेरे साथ बिल्कुल और झल्लाए नहीं थे, शुरुआत लेकिन में आपसे। आप देखिए, शुरुआत में हाँ, वो भी मुझसे आप जनाब करके ही बात कर रहे थे, तुम पे मैं आए हाँ ही नहीं देखा थे। मेरा, तो ये मेरे साथ भी तुम पे बिल्कुल नहीं आए थे, जब लेकिन आपसे तुरंत तुम पे उतर आए जब वो आधे घंटे में। सामने वाले को हम सोचते हैं कि भैया ये शिष्टाचार की प्रतिमूर्ति है और वो इस प्रकार से करता है, तो मुझे लगता है कि उस चीज को इंगित करना चाहिए उसके सामने, ताकि उसे पता चले कि भैया बहुत उसने सही किया, बहुत शिष्टाचार का मतलब। कहीं पे अपमान किया है। और जहां तक रही बात मेरी आशीष हिंदी से भाई, उसको प्रॉब्लम थी, तो भैया उनकी इंग्लिश से भी मुझे प्रॉब्लम हो सकती थी, लेकिन मैंने तो प्रॉब्लम नहीं जताई, उनको मातृभाषा से प्रॉब्लम हो रही है। जी जी जी, आपने बाइबल से पूछ रहे हैं कि ये 4 लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, आप किसकी बात मानते हैं? मैं अपनी राय नहीं, मुझे नहीं बताने। देखा कैसे भाग रहे हैं, और कहते हैं मैं बाइबल पढ़ाता हूँ। हाँ मतलब अगर कोई ये पढ़ा रहे होंगे, कोई बच्चा पूछ लेगा वहाँ पे रोबिन भाई हाँ हाँ, कि वो जो 4 लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं क्राइस्ट के बारे में, तो किसकी बात सच मानी जाए? तो ये क्या बोलेंगे? नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊँ। मैं नहीं बताऊंगा। नहीं, तब ये कहेंगे ना कि आंख बंद करना घर पे जाके, और पवित्र आत्मा तुमको बता देगी, पवित्र आत्मा तुमको बता देगी, तुम्हारे सामने सारी चीजें, चक्षु खुल जाएंगे, तुम्हारे सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब वो बच्चा, चूंकि जैसा कि मेरे साथ होता था, ठीक है, कि पास्टर जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद। पास्टर जी ऐसे ही कहते थे कि भैया तुमको ऐसे, मेरे साथ जो होता था कि मैं कभी भी डाउट लेके जाता था ना, तो कहते थे कि पवित्र आत्मा के सामने तुम एकदम बैठ जाना और तुम आंख बंद करना और तुमको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, बहुत अच्छे से तुमको समझ में आ जाएगा, और अंदर से ये फील करना कि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर आ रही है और तुम्हें सारे रहस्य उद्घाटित करके बता रही है। इस तरीके से मुझे वो ये क्या नाम से राजेश मैसी बताते थे, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से करता था और समझ में नहीं आता था मुझे भी, लेकिन मैं भी यही करता था। मुझसे कोई अगर सवाल करता था तो मैं यही कहता था कि भैया ऐसे ऐसे है, और वो हो सकता है कि वो भी बेचारा ज्यादा कुछ बोलता ना हो, ठीक है, जब मैं मानता था। लेकिन उसके बाद में मुझे पता चला कि ससुरा इसका तो जवाब ही नहीं उसको आता था, वो इसीलिए मुझे हर बार ऐसे ही टर्की मार देता था। भाई आपने उनको आदम हवा में ही ऐसे मतलब वो फंस गए, क्योंकि वहीं वो फंस गए, इतनी बुरी तरीके से फंस गए कि जिस आदमी दलदल में धंसता है ना, वैसे धंसते जा रहे थे, फिर बातें घुमाने लगे। नहीं, इनका मुझे आइडिया पता है भाई कि ये कई बार, और यही चीज है कि ये मुसलमानों से भी कई बार टफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? कि ये उदाहरण आप देखिए, उसी उदाहरण पे आपको फंसा देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर आप पूरी बातचीत अगर देखें तो वो पूरी उदाहरणों पे ही मुझे फंसा रहे हैं। कई बार मैं फंस भी चुका था, लगभग फंस भी चुका था। बच्चा दोस्त, हम बच्चा आपका ऐसे करेगा तो पापा ऐसे करेगा, इनके उदाहरण देखिए जरा इनके। हाँ, मैं कहता हूँ कि भैया जो बच्चे को ज्ञान है, वो जो छोटे बच्चे को बता रहे हो कि ज्ञान है, वो बच्चे को फिर भी, वो छोटा बच्चा भी है, उसको ज्ञान है। वो आदम और हव्वा ने फल खाया उसके आधार पे हुए ना, उससे पहले तो नहीं था। अगर था तो फिर ज्ञान, भयानक भयानक दंड दिया। आप ये तो देखिए कितना भयानक दंड दिया उसे यहोवा राक्षस ने। हाँ, तो उस तरीके से देखा जाए, पहली बात तो वो है ही नहीं कोई कहानी, मेरा कहानी वाले राक्षस। अब मैं भी भाई घर पे अब जाने का वो कर रहा हूँ। अब थोड़ा हम लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मुझे पता था आपके सामने बिल्कुल भी खड़े नहीं हो पाएंगे, और बहुत अच्छा डिसीजन रहा। नहीं, शुरुआत में मैंने सोचा था कि थोड़ा सा सॉफ्ट तरीके से शुरुआत से ही बात करूंगा, लेकिन ये मुझे उदाहरणों पे आने लगे, ये बीच में बहुत उल्टा पुल्टा बोलने लगे, तब आपने थोड़ा सा मैं चेंज किया गया। हाँ, मुझे करना पड़ा भाई, क्योंकि मुझे भी लगा कि अब इनसे थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। और बीच में ये मुझे भी लपेट लाए, वो बोल दे देखो ऐसा, मतलब मुझे बताया इन्होंने कि जो एक और शख्स रिकॉर्डिंग में है वो अच्छा नहीं है, कि देखो उसने मुझे ऐसे बोल दिया, और कैरेक्टर देखो कैसे घुमाया इन्होंने। मतलब 3 लोग हैं इसमें, और जो कम बोल रहा है वो मतलब अच्छा आदमी नहीं बिल्कुल भी नहीं। जितनी वो दुश्वारियां बता रहे थे, ठीक है, जितनी वो अपनी पारिवारिक दुश्वारियां बता रहे थे, तो वो और ज्यादा फिर गुस्सा आ जाते। इसीलिए मैंने उनकी उस निजी बात को नहीं झूठा साबित करने के बजाय एक जन्मी से सवाल को झूठा साबित किया। लेकिन आशीष भाई एक बात तो माननी पड़ेगी आज जी, आपके मैंने काफी डिसीजन सुने हैं, लेकिन आदम हवा वाली जो थ्योरी का आपने आज धज्जियां उड़ाई है ना, वैसा मतलब आपने आज तक नहीं उड़ाई थी। अरे धन्यवाद भाई, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हाँ एक बात है, जितने कुतर करते गए ना, तो आदम हवा उसमें, और मतलब आदम हवा यहोवा सब होते गए उसमें। नहीं, सीधा सीधा समझ में आ रहा है ना, ज्ञान दिया नहीं और कर दिया ये सब करने को, फ्री विल बता रहे हो। हाँ, हालांकि वो फ्री विल वाला जो बाद में उन्होंने उदाहरण दिया, वो काफी हद तक तार्किक लग रहा था, ठीक है, लेकिन वो जिसे तर्क बता रहे हैं ना, वो बाइबल लिखने वाले की भूल है कि उसने उस तरीके से नहीं सोचा और ये गड़बड़ झाला लिख दिया, लेकिन बाद में ये लोग उसी को ढाल बनाने लगे।
तो वही हाल है कि भैया कालिदास को विद्योत्मा से शादी कराने के लिए ब्राह्मण लोग उसके 2 उंगली को 2 ब्रह्मांड बता दिए। नहीं आशीष भाई, वो शुरू में फंस गए थे। आज्ञा और फ्री विल में अंतर होता है। आज्ञा और फ्री विल बहुत पूरा अंतर है। और जहाँ तक रही बात वो मिस्र के पिरामिड के बारे में कह रहे थे, तो मिस्र के पिरामिड या फिर मिस्र की सभ्यता के बारे में आज तक लोग कंफ्यूज हैं, लोग जानते नहीं, अटकलें लगाते हैं। और जिन्होंने मिस्र की लिपियों को डिकोड किया है वो भी उस बात पे पूरी तरह से क्लियर नहीं है। वो कहते हैं कि भैया इस पे संशोधन हो सकता है। यही बात थी कि मैं हिंदी में बोल रहा था, वो इंग्लिश में बोल रहे थे। और लोगों को ये रहता है कि भैया इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो मैं ज्यादा सही हूँ, हिंदी में बोल रहा है। आशीष भाई, मैं ये कह रहा हूँ ना कि आपने मिस्र वाले में भी जो बातें बताई ना, जो आज तक कोई समझ ही नहीं पाया, वो डिकोड कर ही नहीं पाए, और जिन्होंने किया है वही बोल रहे हैं कि पता नहीं हमने सही किया, उसमें भी आपको लपेट नहीं पाए, वो बिल्कुल भी लपेट नहीं पाए। उन्होंने देखा यार उस बंदे को उसकी भी नॉलेज है। और उन्होंने हिब्रू का बोला था, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में ही हिब्रू का ये पहला वाला बोल दिया। नहीं, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। और कहीं भी कुछ बस नाटक करते रह गए, कुछ भी बता नहीं पाए, कुछ भी समझा नहीं पाए। तो ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो उनको व्हाट्सएप पे भी ये रिकॉर्डिंग लोग बहुत पसंद करेंगे। धन्यवाद भाई, ये आपकी वजह से हुआ है। नहीं, आदम हवा वाला एक खास पार्ट बनेगा आशीष भाई। आदम हवा वाले खाली एक खास पार्ट बनेगा। जी जी जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आवाज मेरी क्लियर आ रही थी ना? एकदम क्लियर, एक शब्द क्लियर आ रहा था, एकदम क्लियर था। चलिए बढ़िया है, बहुत बढ़िया आशीष भाई। भगवान आपको और ऐसे आपको बुद्धि शक्ति में तुम देखोगे ये लिखता है। तो आदम मर तो नहीं गया था भाई उस दिन? अरे बाबा, आत्मिक तरीके अब आप आत्मिक तरीके से आत्मा रहे, आपने जैसे कहा था कि आपके अंदर आत्मा रहेगी ही नहीं तो आप चल ही नहीं पाओगे। आत्मिक मौत क्या होती पता है? हाँ, क्या हो बोलो। आत्मा मर जाती है। आत्मा कैसे मरती है बताओ जरा मुझे। हालांकि मैं तो मानता ही नहीं ना भाई, मैं मानता ही नहीं, तो मैं इस बात को भी नहीं मानूंगा कि आत्मा मर जाती है। मैं आत्मा के मरने की बात मान ही नहीं सकता कि आत्मा कभी मर सकती है। मैं बोल रहा हूँ आत्मिक मौत होती है, क्योंकि आत्मिक मौत उसको बोलते हैं जहाँ पर परमेश्वर को समझने की, जो सही परमेश्वर इस दुनिया को बनाने वाला, उसको समझने का जो ज्ञान है, ये जो बुद्धि है, मैं बोलूंगा कि वो नहीं होती है उसके पास, उस व्यक्ति के पास। अच्छे बुरे का ज्ञान तो होता है ना। अरे भाई, अच्छे बुरे से तो तुमको क्या करना? अच्छे बुरे तो इस दुनिया में बहुत लोग हैं। अच्छे कर्म करने से तुमको थोड़ी तुम स्वर्ग में चले जाओगे। हाँ, मैं जानता हूँ भाई कि अच्छे कर्म कोई भी करे, चाहे